नमस्कार। मैं हूं राजा। मैग्नेट सर्विस सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं वो जो माइक्रोवेव के रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं ज़रूर देखें, और वो लोग भी देखें जिन्होंने इतने साल तो काम किया, पर आप किस तरह से ज़्यादा काम, या आपके पास मान लीजिए 10 माइक्रोवेव का कॉल अटेंड करना है तो कितना जल्दी आप कर सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा ताकि आपका काम लंबा ना पड़े। तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, आइए अंदर के कुछ पार्ट्स हम लोग देख लेते हैं। माइक्रोवेव के अंदर ये इसका पीसीबी बोर्ड है। ये एक्चुअल में मेरे पास आया था, ये इसका पावर सप्लाई डेड हो गया था। ये है मैग्नेट्रॉन जिससे माइक्रोवेव निकलता है और खाना गर्म होता है। ये है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। यहाँ पे ये कूलिंग फैन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ठंडा रखना ज़रूरी है, नहीं तो मैग्नेट्रॉन ख़राब हो जाएगा। ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर और ये रहा डायोड। तो कुछ खास तो ऐसे इसमें है नहीं, पर लोग इसमें थोड़ा उलझ जाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो डोर स्विच लगे रहते हैं, एक ऊपर में और दो नीचे में, ये दोनों दरवाजे के इस एक लॉक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इन दोनों से ये ऑन ऑफ होते हैं। तो ये डोर स्विच के बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स आपको बताऊंगा, पर इसको चेक करेंगे। आप मान लीजिए कस्टमर के यहाँ पर जाएंगे तो आपको अगर इसको हटा कर चेक करेंगे तो कुछ दिन के, अगर मान लीजिए पहले किसी ने किया फिर दूसरे ने किया, तो ये सब जो प्लास्टिक के लॉक्स हैं वो टूट जाएंगे और फिर आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है, ये ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखिए, पहला वाला है, सबसे अच्छा बढ़िया करते हैं कि एक बार इसका ये पीसीबी हटा लेते हैं ताकि आपको थोड़ा साफ दिखाई दे। मैंने पीसीबी हटा दिया है। अब आप देखिए ये डोर स्विच, ये पहला वाला, इस पहले वाले का काम रहता है कि आप जहाँ पे इस प्लग को लगाएंगे, ये प्लग मेन कॉर्ड जहाँ पे लगाएंगे, तो वहाँ से ये फेस पूरे ट्रांसफार्मर डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में जाता है। ये स्विच खराब रहेगा तो पहला लाइन यहाँ पे ट्रांसफार्मर तक नहीं पहुँचेगा। तो ये स्विच तो फिर भी अच्छे जगह पे है, आप इसको निकाल सकते हैं, पर कुछ कुछ मॉडल में आपको दिक्कत होता है कि पहला वाला स्विच कैसे चेक करें। तो इसका आसान तरीका है कि आप मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रख दिए। ठीक है, तो मैं क्योंकि अकेले बना रहा हूँ ये वीडियो, तो मैंने ये मीटर का एक वायर इसके साथ लगा दिया। अब मैं चेक करूँगा ट्रांसफार्मर के साथ कंटिन्यूटी है कि नहीं। देखिए यहाँ ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं है। अब दोनों साइड चेक कीजिए, पर कोई कंटिन्यूटी नहीं है। अब मैं इस दरवाजे को बंद करता हूँ। ये देखिए फंसा। अब ध्यान से देखिए, ये गया। जैसे ही वो ऊपर का डोर स्विच का नॉच पुश हुआ, इसको लैच स्विच कहते हैं, तो ये स्विच एक्टिवेट हुआ। फिर इसने क्या किया, ये फेस इस ट्रांसफार्मर तक पहुंचा दिया। ठीक है, ये देखिए। तो पहला चेक, ये चेक करना सबसे आसान है। ये देखिए यहाँ पंखे तक भी पहुंच गया। दरवाज़ा खोलिए, नहीं है, दरवाज़ा बंद कीजिए। ठीक है, तो पहला डोर स्विच निकालने का ज़रूरत 99% नहीं पड़ेगा आपको। बस इतना सा चेक करना है कि यहाँ तक फेस पहुँच रहा है कि नहीं। हो गया। अब यहाँ पे दो स्विच है, इन लोगों के बारे में मैं बताता हूँ। ये दूसरा वाला में किसी किसी मॉडल में 3 तार लगे रहते हैं, तो जिसमें 3 तार है वो थोड़ा कंफ्यूजन में
आने का चांस रहता है। पर घबराइए मत, ये वाला डोर स्विच बहुत ही रेयर ख़राब होता है। सबसे ज़्यादा ये ऊपर वाला ही ख़राब होता है, ठीक है। क्योंकि इसका पोजीशन देखिए, ये नीचे के साइड में इस तरफ से नॉच है, तो कभी गंदगी वगैरह कुछ नहीं डलता है। तो अधिक अगर ये ऊपर वाला डोर स्विच ख़राब रहेगा, हाँ, जैसे दरवाज़ा खोलने पे अगर ये ट्रांसफार्मर का लाइन नहीं छूटेगा, तो इस स्विच का काम है शॉर्ट कर देना, ताकि आपका ये फ्यूज़ उड़ जाए। आपका ये डोर स्विच अगर ख़राब रहेगा तो आपका मेन फ्यूज़ या तो दरवाज़ा खोलने के साथ ही उड़ जाएगा, या आप जैसे ही माइक्रोवेव को स्टार्ट करेंगे ये फ्यूज़ निकल जाएगा। इसका मतलब ये वाला फ्यूज़ खराब, ये, ठीक है। आप जैसे स्टार्ट करेंगे, अगर फ्यूज़ उड़ गया, पहले आपको ट्रांसफार्मर का लाइन तो हटा लेना होगा, फिर आप लाइन जैसे ही देंगे फिर भी अगर उड़ गया, इसका मतलब ये वाला डोर स्विच खराब है, ठीक है। तो 2 डोर स्विच हो गया, और तीसरा वाला ये अभी मैं बताता हूँ। बोर्ड फिट कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब तीसरे वाले डोर स्विच को किस तरह से चेक करना है, पर अब तक मैं जितना भी आपको दिखाया या समझाया, पर मैंने ये प्लग को यूज़ नहीं किया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने इसमें 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 220 वोल्ट पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको इसके बाद सावधान हो जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप हमेशा जो भी चेकिंग करें, हर ये प्लग को खोल के काम, मैं जहाँ भी आज से 22 साल से मैं काम कर रहा हूँ, आज तक मैंने कोई भी काम कुछ भी हमेशा प्लग हटाता हूँ, उसके बाद ही टेस्ट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि 220 वोल्ट बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। चलिए अब मैंने, अच्छा, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये आखिरी डोर स्विच से ये 2 वायर हमेशा पीसीबी में रहते हैं। ज़्यादातर इस स्विच में ये पीसीबी को बताता है कि दरवाज़ा खुला है या बंद हुआ। आप देखिए कैसे मैंने इसे प्लग में लगाया, ऑन किया, देखिए सेट ऑन हो चुका है। अब मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलूँगा, लाइट जल गया। तो इसका मतलब कैसे ये समझा, ये आखिरी डोर स्विच से उसने समझा, क्या समझा कि दरवाज़ा खुला है, आप लाइट जलाइए। तो इसका मतलब ये आखिरी डोर स्विच का ही काम है। जैसे ही मैंने बंद किया, लाइट बंद हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आखिरी डोर स्विच मुझे ये बताता है कि पीसीबी दरवाज़ा बंद हुआ है या नहीं। आप एक काम करते, देखिए मैं इसको ऑफ कर दिया, प्लग बाहर निकाल, 1 मिनट। चलिए मैंने प्लग निकाल दिया। अब मैं ये जो डोर स्विच का कनेक्शन आ रहा था पीसीबी के साथ, इसको मैं खोल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने खोल दिया। वापस मैं इसमें फिर इसमें 200 वोल्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जैसे ही स्विच ऑन करूँगा तो अब क्या होगा, इस पीसीबी को नहीं पता चलेगा कि दरवाज़ा बंद है या खुला है। आप देखिए क्या होता है, ये देखिए पंखा भी चल रहा है। दरवाज़ा खोलते हैं तो पंखा बंद हो जाता है, और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया पंखा भी स्टार्ट हो जाता है, पर लाइट भी बंद नहीं हो रहा है। क्योंकि इस पीसीबी को समझ में नहीं आ रहा है कि दरवाज़ा खुला है या बंद है। ये सबसे ज़्यादा ये नीचे वाले डोर स्विच की वजह से होता है। चलिए, हो गया।